वेलकम टू क्लास स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। टॉपिक है फ्रेंच एबोलिशस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। लुई 16 किंग ऑफ प्रसिया के साथ खुफिया बातचीत कर रहे थे, जो कि फ्रेंच के लोगों को पता चल गया था, जिसकी वजह से प्रसिया और ऑस्ट्रिया के बीच वॉर हो गई। लोगों का मानना था कि ये लड़ाई राजाओं और आम आदमियों के बीच की है। एक ऑथर है रॉजर दी एल इजल, जिसने एक सॉन्ग कंपोज किया था मर्सलेस, जो कि इतना नेशनलिज्म टाइप का था कि वो आज वहाँ का नेशनल एंथम है। वॉर की वजह से इकॉनमी का लॉस होता है, जो कि भाई साधारण सी बात है। अगर वॉर होगा तो इकॉनमी पे तो फर्क पड़ेगा ही। और औरतें घर का देखभाल कर रही थी, तो उन्हें नौकरी का भी एक्सपीरियंस होने लगा। उस समय पॉलिटिकल क्लब बहुत ही इम्पोर्टेंट बन चुका था। जो सबसे सक्सेसफुल पॉलिटिकल क्लब रहा, उसका नाम है जैकोबिन्स क्लब। जैकोबिन्स क्लब सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि उसमें ज़्यादातर आम आदमी ही थे। इसको लीड किया था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने, और इसमें स्मॉल शॉपकीपर्स, शू मेकर्स टाइप के लोग थे। वॉर खत्म होने के बाद लुई 16 और मैरी एंटोनिटी को जेल में बंद कर दिया गया और एक नेशनल असेंबली बनी जिसका नाम था कन्वेंशन। लुई 16 को 21 जनवरी 1793 को फांसी की सजा सुना दी गई थी और मैरी एंटोनिटी को भी कुछ दिन बाद मार दिया गया। लेकिन मैरी एंटोनिटी ने क्या किया था? चलो आगे बढ़ते हैं। रेन ऑफ टेरर 1793 टू 1794, ये टाइम पीरियड था जैकोबिन्स क्लब का, जिस समय जैकोबिन्स क्लब का रूल चल रहा था। और उसका हेड था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। रेन ऑफ टेरर का मतलब होता है आतंक का राज। ये आतंक का राज यानी मैक्सिमिलियन कैसा राज कर रहा था, अब हम इसके बारे में जानेंगे। मैक्सिमिलियन ने जो झंडे गाड़े, उनमें से था कि जो उसको एग्री नहीं करता था वो उसे मार देता था, मान नहीं देता था, गिलोटीन कर देता था। ये एक नई प्रथा बनी थी, गिलोटिन। डॉक्टर गिलोटीन ने एक मशीन इन्वेंट किया था जिसका नाम था गिलोटीन। ये एक डिवाइस होता है जिससे किसी भी इंसान को मौत दी जाती है। इसमें एक ब्लेड होता है जो कि एक पोल से टंगा होता है, और जैसे ही वो पोल हटाया जाता है, वो ब्लेड डायरेक्ट उसके गर्दन पे गिरता है। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इक्वालिटी चाहता था, इस वजह से उसने एक नया ब्रेड लॉन्च किया बाबा रामदेव का, जिसका नाम था इक्वालिटी ब्रेड। जी हाँ, सभी लोग को इक्वालिटी ब्रेड खाना पड़ता था, और मीट और ब्रेड को रेसेंट कर दिया गया। मतलब एक लिमिटेड पर्सन लिमिटेड मीट और ब्रेड खरीद सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, ऐसा कर दिया गया। लगता है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर खुद को भगवान समझने लगा। फिर उसने किसानों को अपनी खेती शहरों में बेचने को मजबूर कर दिया और फोर्स भी करने लगा, और वो भी एक फिक्स रेट पर। यानी किसान को अपनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सिटीज में बेचनी पड़ती थी। अब कोई भी आदमी एक दूसरे को सर या मैम नहीं कह सकता था, क्योंकि इक्वालिटी का जमाना है भाई। सभी एक दूसरे को सिटीजन कह के बुलाते थे। सिटीजन। ये भी एक इक्वालिटी का नाटक कर रहा। जो चर्च था वो बैन कर दिया गया था, और चर्च की जमीन गरीबों में बांट दी गई थी। अरे वाह, मैक्सिमिलियन तो गरीबों का मसीहा निकला। चलो, अब इसने और क्या क्या कारनामे किए, इस पर भी थोड़ा ध्यान लगाते हैं। उसके सपोर्टर्स डिमांड करने लगे कि अब भाई ऐसा नहीं करो, नहीं तो हम तुमसे अलग हो जाएंगे। लेकिन
मैक्सिमिलियन थोड़ा अलग दिमाग का था, उसने अपने सपोर्टर को भी मारना शुरू कर दिया। जब कोर्ट ने उस पर फैसला सुनाया तो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को भी गिलोटीन कर दिया गया। अब बात आती है अ डायरेक्टरी ऑफ रूल्स। जब जैकोबिन क्लब गिरने लगा तब अमीर लोगों के पास पावर आ गई थी कि वो अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं और पावर को सीज कर सकते हैं। अमीर लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन भी गया, जिसके हिसाब से अब पावर किसी एक सिटीजन या एक पर्टिकुलर आदमी के पास नहीं रहेगी। अब पावर 2 हिस्सों में डिवाइड होगी। ये कौन कौन से हिस्से थे? एज अ सेफगार्ड इधर 2 हिस्से बनाए गए। पहला हिस्सा था डायरेक्टर्स का और दूसरा हिस्सा था लेजिस्लेटिव काउंसिल का। क्योंकि दोनों की पावर सिमिलर थी तो दोनों अक्सर आपस में लड़ा करते थे, एक दूसरे को डिसमिस करने की धमकी दिया करते थे, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ गई और नेपोलियन बोनापार्टे का आगाज हुआ। ये भी एक खतरा है। चलो अब नेपोलियन बोनापार्टे आते हैं। अ क्वेश्चन फॉर यू। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, ये पता कीजिए कि नेपोलियन बोनापार्टे कब मरा था। गूगल से हेल्प लीजिए, चाहे कहीं से लीजिए, लेकिन कमेंट में लिखिएगा कि नेपोलियन बोनापार्टे कब मरा था। मैं जल्दी बताऊंगा। ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट. Please like this video, subscribe to my channel and share this to your friends and comment to my question. Okay, wait for part 5 please. Okay.